मानव शरीर के अंदर जो पित्त बनता है वह खाने को पचाने के लिए होता है, लेकिन यही एसिड जब ज्यादा बढ़ने लगता है तो गंभीर समस्याएं भी पैदा करता है। अगर किसी भी व्यक्ति को एसिडिटी की बहुत सारी समस्या है, जैसे कि आपको बार बार लगता है कि खट्टी डकार आ रही है या फिर खाना ऊपर की तरफ जा रहा है, आपको लगता है कि उसके कारण आपके गले में काफी ज्यादा इन्फेक्शन हो रहे हैं, चिपचिपा आपके गले में हमेशा जमा रहता है, उसके कारण कफ बलगम की समस्या होती है, या फिर आपको जलन जैसा लगता है, दर्द भी होता है, तो उसके ऊपर वैसे मेरे काफी सारे वीडियो है, आप उनकी रेमेडी भी करेंगे तो आपको 100% आराम मिलेगा। आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेमेडी लेके आई हूँ जिसे आप एसिडिटी का बाप समझ सकते हैं। यानी ये नुस्खा ऐसा है जिसे अगर एक बार भी कर लिया जाए और आपको इंस्टेंट रिलीफ नहीं मिल रहा है तो इंस्टेंट रिलीफ मिल जाएगा, या आपकी इम्यूनिटी पर काम करेगा, थायराइड पर काम करेगा, आपके पेट की जलन को, गले की जलन को, सीने की जलन को, सबको पूरी तरह से दूर कर देगा। हम सब जानते हैं कि एसिडिटी किसी ना किसी कारण से होती है। हमारा शरीर जो होता है बीमार होना नहीं जानता है, लेकिन अगर हम कोई से भी खाने को ऐसा खाते हैं जो कि बिल्कुल डाइजेस्टिव नहीं है तो एसिड उसके कारण बढ़ जाएगा, खाना सही ढंग से पचेगा नहीं। तो ऐसे हमारे खराब लाइफस्टाइल के कारण, हमारे खाने का जो पूरा स्टाइल होता है वह बिगड़ा होने के कारण हमारे शरीर में एसिड बढ़ता है। जैसे बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं, जैसे आप तला भुना ज्यादा खाते हैं, गरम मसाले ज्यादा खाते हैं, पानी की शरीर में कमी रह जाती है, जंक फूड जैसे पैकेट वाले आइटम हो गए, या आपको रोज बाहर खाने की आदत है तो भी आपके एसिड बढ़ सकता है, एसिडिटी की समस्या हो सकती है। बहुत सारे लोग होते हैं जो खाना खाने के साथ में पानी पीते हैं, यानी पानी जैसे ही आपने पिया आपके पेट की अग्नि पूरी तरह से बंद हो जाती है, तो इसमें खाना फिर पचेगा नहीं, वह सड़ेगा, जिसके कारण एसिड को बढ़ाएगा, पित्त की समस्याओं को पैदा करेगा। तो यह भी सबसे प्रमुख कारण बनता है। और बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जिनको कि हमेशा ही डाइजेशन के कुछ ना कुछ इश्यू रहते हैं, जैसे गैस बहुत बनती है, कब्ज की दिक्कत रहती है, अपच रहती है, खाना उनका सही ढंग से बिल्कुल जैसे कि खाया और फ्रेश होने चले गए। शरीर में अगर पित्त बढ़ने लगता है, जिसे कि किसी न किसी के तीनों दोषों में पित्त सबसे ज्यादा बढ़ता है, तो भी आप देखेंगे कि ऐसी समस्या होगी जिसमें एसिड ज्यादा बढ़ेगा। अब जैसे ही एसिड ज्यादा बढ़ता है, लोग क्या करते हैं कि भूखे पेट गोली खा लेते हैं, या फिर खाना खाने के बाद एसिडिटी ना बने इसलिए कोई गोली का सेवन करते हैं। लेकिन ये क्या करती है, थोड़ी देर आपको रिलीफ जरूर देती है, लेकिन आपके सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। हमेशा एसिडिटी को बिल्कुल मामूली नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ये कई बार हार्ट बर्न के साथ साथ में हार्ट अटैक जैसी संभावना पैदा करता है। हमारे खून के अंदर अगर एसिड बढ़ जाता है तो ये ब्लॉकेज पैदा करता है, कोलेस्ट्रॉल में अधिकता लाता है। तो इस तरह से हमें जब भी एसिडिटी की समस्या होती है इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। हमें ऐसी नेचुरल रेमेडी अपनानी चाहिए जो कि हमें इंस्टेंट रिलीफ दे और हमारे एसिडिटी को जड़ से साफ भी कर दे, साथ में हमारे और शरीर के अंदर किसी भी प्रकार की बीमारी को पैदा ना करे। आपने देखा होगा कि एसिडिटी जिन व्यक्तियों को ज्यादा होती है उनके गले और मुंह के रोग सबसे ज्यादा होते हैं, यानी उनकी मुंह की और गले की इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, जिसके कारण उनके मुंह में, गले में छाले बनने लगते हैं, फिर कफ जैसा बार बार थूक आता रहता है, उनको लगता है कि जैसे मुंह में थूक आ रहा है, मुंह से दुर्गंध आने लगती है। इस तरह के काफी सारे सिम्टम आप देख सकते हैं। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके भोजन नली के अंदर भी छाले और घाव होने लगते हैं, क्योंकि जब एसिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ती है तो भोजन नली के अंदर खाना ऊपर आने की वजह से आपकी भोजन नली में घाव फैला देते हैं, और वह घाव फिर इतने दर्दनाक होते हैं, सूजन पैदा हो जाती है, उसके कारण दर्द होता है कि पानी भी आराम से नहीं पिया जाता। तो अगर आपको बहुत ज्यादा समस्या होती है तो आज की रेमेडी को आप अपना सकते हैं। ये 100% रेमेडी इफेक्टिव है, नेचुरल है, और ये साथ में आपकी सारी बीमारियों पर काम करेगी। अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति भी है और इस उपाय को करता है तो उसे कभी एसिडिटी की समस्या नहीं होगी, और उसका डाइजेशन अच्छा होएगा, छाले बहुत होते हैं तो वह सही हो जाएंगे, गले के इन्फेक्शन सही हो जाएंगे, इम्यूनिटी सुधरेगी। और जिसको थायराइड के रोग बहुत ज्यादा होते हैं वह भी इस उपाय को कर सकते हैं। घर में रखा हुआ जो सूखा धनिया होता है साबुत, आप इसका प्रयोग भी कर सकते हैं, और धनिया का पहले आप पाउडर बना लीजिए और फिर उसका प्रयोग भी आप कर सकते हैं। आपको क्या करना है, जैसे कढ़ाई लेनी है, उसके अंदर साबुत धनिया को आप थोड़ा सा ऐसे ही हल्का सा भून लीजिए, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि धनिया का पाउडर आपने बना लिया है पहले और फिर उसे कढ़ाई के अंदर पाउडर को डाल करके भून लिया है। दोनों ही तरीके हैं, आपको जो अच्छा लगता है उसे आप अपना सकते हैं। तो पहले आपको धनिया को भून लेना है और एक बर्तन के अंदर निकाल लेना है। अब आपको धागे वाली जो मिश्री आती है उसका यहाँ पर आपको प्रयोग करना है। जब मिश्री धागे वाली आती है उसका पाउडर ऐड कर देना है। पाउडर
बना लेना है, घर पर ही अच्छे से बन जाएगा और उसे उसके अंदर ऐड कर देना है। अब आप चाहे तो इसे एयर टाइट डिब्बे के अंदर भर करके रख सकते हैं। फिर आपको इंस्टेंट रिलीफ चाहिए, आप आधा चम्मच इसका खा सकते हैं, या आपके तुरंत ही एसिडिटी को सही करता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पानी कम पिया या अचानक कोई ऐसी सब्जी खा ली मसाले वाली जिसके कारण एसिड बढ़ गया, या कई बार ऐसा होता है कि आप बाहर कहीं जाकर आए हैं और पानी की कमी हो जाती है तो भी एसिडिटी हो जाती है। लेकिन आप इस उपाय को करेंगे तो ये आपको इंस्टेंट रिलीफ देगा। लेकिन बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है कि हमेशा ही एसिडिटी की दिक्कत होती है, तो आप इसे लगातार ले सकते हैं। ये कोई नुकसान नहीं करता है, ये थायराइड पर काम करता है, एसिडिटी को जड़ से खत्म करता है, आपके शरीर में जितनी भी जलन हो रही होगी उसको सही करेगा, डाइजेशन के जितने भी इश्यू आ रहे हैं उनको सही करेगा। आप खा ले और गाँव बहुत ज्यादा हो गए होंगे तो उनको ये क्योर कर देगा। बिल्कुल नेचुरल रेमेडी है और इसका प्रयोग कोई भी कर सकता है। हम सब जानते हैं कि बहुत बार क्या होता है कि एसिडिटी ज्यादा होने के कारण मुंह से दुर्गंध आने लगती है और गले के रोग ज्यादा होने लगते हैं। लेकिन अगर आप इस मिश्रण का उपयोग करेंगे तो आपके गले की जलन हो गई या मुंह की दुर्गंध हो गई, ये सब उससे दूर हो जाएगी। तो बहुत ही सिंपल सी रेमेडी है, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। सफेद धागे वाली जो मिश्री होती है वह कूलिंग का काम करती है, जलन को बिल्कुल ठीक करती है और बिल्कुल नेचुरल रेमेडी होती है। इससे सूखा धनिया का प्रयोग हम यहाँ पर कर रहे हैं तो ये एंटीबैक्टीरियल होती है, ये इसमें काफी सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, विटामिन होते हैं, एंटी फंगल होती है और एंटीसेप्टिक का काम भी करती है। यानी सूजन को कम कर देगी, दर्द को खत्म कर देगी, छाल या घाव के कारण जलन हो रही होगी उसको सही करेगी। तो इस तरह से धनिया और मिश्री दोनों ही जबरदस्त काम करता है अगर किसी को एसिडिटी होती है। साथ में परहेज जरूर किया कीजिए कि आप कोई भी रेमेडी हम करते हैं तो परहेज की आवश्यकता रहती है, तभी जाकर रेमेडी 100% आराम पहुंचाती है। जैसे अगर बहुत ही ज्यादा एसिडिटी है तो आपको पता है कि तला भुना बिल्कुल नहीं खाना है, गरम मसाले बिल्कुल नहीं खाने हैं, हो सके तब तक आपको पानी की कमी नहीं रखनी है। तो इस तरह से हम थोड़ी सी चीजें अगर ध्यान रखते हैं तो परहेज कर लेंगे तो आप देखेंगे कि रेमेडी काम कर रही है, फिर आपको एसिडिटी जड़ से बिल्कुल क्योर हो जाएगी। आज की जानकारी कैसी लगी प्लीज जरूर बताएं, कमेंट करें, लाइक करें, सपोर्ट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।